नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। देश की संसद में विपक्ष का हंगामा, शोर शराबा, नोक-झोंक कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीते दिनों वक्त के पहले खत्म हो चुके मानसून सत्र को लेकर वार पलटवार की बौछार अब तक जारी है। बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के बर्ताव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक नहीं, 8 केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभालते हुए विपक्षी मान्यों पर निशाना साधा। सदन के भीतर के सीसीटीवी फुटेज देश को दिखाते हुए छत्तीसगढ़ की महिला कांग्रेस सांसदों को भी कटघरे में खड़ा किया, जिसके जवाब में छत्तीसगढ़ से दोनों महिला कांग्रेस सांसदों ने उल्टे मार्शल्स के जरिए दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया। अपना पक्ष रखते रखते महिला सांसदों के मीडिया के सामने आंसू तक छलक पड़े। बीजेपी ने बार बार महिला सांसदों पर कार्रवाई की मांग की तो प्रदेश के मुखिया समेत पूरी कांग्रेस अपनी महिला सांसदों के साथ खड़ी नजर आई। सीएम ने मौन धरना देकर घटना को छत्तीसगढ़ मैतारी का अपमान बताया। बात होगी इस पूरी घटना पर, लेकिन उससे पहले देखते हैं सदन से लेकर सड़क तक कार्रवाई में क्या क्या हुआ है। पूरा देश देखा कि महिलाओं का अपमान हुआ है और जो कृत हुआ है उसके लिए न केवल उन यहाँ के सांसद बल्कि उनके नेता लोग को माफी मांगना चाहिए। संसद से शुरू हुई सियासी लड़ाई और धक्का मुक्की अब सड़क पर उतर आई है। 11 अगस्त को राज्यसभा में हुई जिस खींचतान ने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया, अब उसी शर्मनाक वाकये पर सड़क पर संग्राम की स्थिति है। जिस कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा पर बीजेपी ने संसद की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक हफ्ते पहले की घटना को याद कर रो पड़ी। यहाँ आके लोकसभा के सांसदों ने, जो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं है, उन लोगों ने आके यहाँ पर प्रेस वार्ता करके हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी की हम दोनों सांसदों को बेइज्जती करने का झूठा प्रोपेगेंडा, गलत सलत जानकारी आप लोगों को दिया है, उसका मैं सिरे से खारिज करती हूँ। मैं यहाँ के भाजपा के नेताओं का जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बेटियों का अपमान हुआ है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का अपमान हुआ है, मैं कड़े शब्दों से निंदा करती हूँ। एक दिन पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा पर आरोप लगाने वाले छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों से भी माफी मांगने को कहा, तो दूसरे दिन खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला। महिला सांसदों से दुर्व्यवहार मामले में सीएम बघेल गांधी चौक पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौन धरने पर बैठे। धरने में सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा भी शामिल हुई। करीब 1 घंटे तक मौन धरना देने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सांसद और पदाधिकारियों ने महिला सांसदों का अपमान किया है, इसके लिए बीजेपी को माफी मांगनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिस प्रकार अपमानजनक बातें कही गई, पुतला दहन किया गया, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। ये छत्तीसगढ़ कौशल्या माता का मायके है और वहां इस प्रकार से व्यवहार करना, इन लोगों को तो माफी मांगना चाहिए। देश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था में अगर महिला जनप्रतिनिधियों के साथ ये व्यवहार होगा तो ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए, इसका जितना विरोध किया जाए और ऐसे मार्शल को तो तत्काल ड्यूटी से हटा देना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल के मौन धरने पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि दुर्व्यवहार हुआ या नहीं, ये तो सदन के अंदर की बात है, इसका फैसला सांसद नहीं बल्कि संसद करेगी। ऐसे मामले में सीएम का इस तरह धरना देना असंवैधानिक है। अब ये दुर्व्यवहार हुआ है या नहीं हुआ है, सदन के अंदर की बात है। उसका निर्णय क्या भूपेश बघेल जी करेंगे, उसका निर्णय क्या सांसद करेंगी, उसका निर्णय तो संसद करेगी, राज्यसभा करेगी। और ऐसे मामलों में कम से कम मुख्यमंत्री जी एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। लोकसभा की घटना के मामले को लेकर इस प्रकार का धरना देना क्या संवैधानिक प्रमुख के लिए, मौन धरना देना क्या संवैधानिक प्रमुख के लिए उचित है? इस बात का विचार कर लेना चाहिए। इससे पहले बुधवार को बीजेपी महिला मोर्चा ने सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।
तो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर उस घटना की भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर दोनों दलों ने एक दूसरे पर झूठ बोलने और शर्मसार करने के आरोप लगाए, लेकिन सड़क पर इस वार पलटवार के बीच सच्चाई यही है कि एक हफ्ते पहले देश का उच्च सदन शर्मसार हुआ था। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए उस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो बृजमोहन जी ने सही कहा कि संसद के अंदर जो हुआ उसके बारे में संसद निर्णय लेगी, लेकिन ये सवाल उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि उनकी पार्टी के जो दो लोग हैं, जिसमें से एक सांसद हैं लोकसभा के, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं जो पहले मंत्री भी रहे हैं और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं लंबे समय तक, उन्होंने ये बात क्यों कही कि छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है, और केंद्र के 8 मंत्रियों ने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। और जहाँ तक महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार का मामला है, तो इसमें से जो एक महिला सांसद हैं जो OBC वर्ग से आती हैं, उन्होंने पेगासस मामले में उपराष्ट्रपति को पत्र भी लिखा था, कहा था कि उनको बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद वो चीफ विप बनाई गई पार्टी की राज्यसभा में, जिसके बाद फिर ये घटना हुई और उसके बाद एक क्रम शुरू हुआ छत्तीसगढ़ में। सुनील सोनी और विष्णुदेव साय ने मोर्चा संभाला। चूँकि दोनों महिलाएं OBC और आदिवासी वर्ग से थीं, इसलिए OBC और आदिवासी नेताओं को आगे किया गया, भाजपा की महिला नेत्रियों को आगे नहीं किया गया। और उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से पुतला दहन किया, तो मुख्यमंत्री आज मौन धरने पर बैठे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के ज़्यादातर सहयोगी थे, सांसद थे, उसके अलावा उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी थे, विधायक भी थे। और शायद इतिहास अपने आप को जिस तरह से दोहराता है, याद पड़ता है जब अजीत जोगी जी धान के मुद्दे पर जाकर दिल्ली में धरना दिए थे, तब भी उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी साथ में थे, लेकिन वो धरना दिल्ली में था, ये धरना रायपुर में है। यह जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और ये काउंटर राजनीति जो चल रही है, इस सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक कृष्णमूर्ति बांधी है, जो मस्तूरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। शिशुपाल सौरी जी हैं, जो वर्तमान में संसदीय सचिव हैं और कांग्रेस के कांकेर से विधायक भी हैं। बांधी जी, पूरी घटना को आप कैसा देखते हैं? आपकी पार्टी के 8 जो मंत्री हैं केंद्र सरकार के, उन्होंने लगातार ये बात की कि संसद शर्मसार हुआ है, संसद की कार्रवाई बाधित हुई है, छत्तीसगढ़ की जो 2 महिला सांसद हैं उन पर आरोप लगाया गया है। और उसके बाद आपकी पार्टी ने जिस तरह से यहाँ प्रदर्शन किया, आपके नेताओं ने लगातार बोला छत्तीसगढ़ शर्मसार हो रहा है, तो आपकी पार्टी के नेता जो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो छत्तीसगढ़ के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं? सुरेश भाई, मैं इसको पूरे घटनाक्रम को कैसे देखता हूँ। एक तो घटनाक्रम का एक विषय है पेगासस, एक कल्पना पे आधारित था, एक अनुमान के आधारित था और उस पर राजनीति चली। जो एक मानसून सत्र है जिसमें तरह तरह के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर चर्चा होना चाहिए। ST हैं, SC SC के लोग हैं, दलित लोग हैं, किसान लोग हैं, खाद बीज की समस्याएं हैं और भी बहुत सारे बिल हैं और विधेयक हैं, ये चर्चा होनी चाहिए। पर एक काल्पनिक बातों पर आधारित होकर के एक वातावरण बनाया और कांग्रेस ने इन मुद्दों पर जो चर्चा होना था चलने नहीं दिया गया। अब परिस्थितियां ऐसा पैदा हुई कि देखो, सरकार को भी जिम्मेदारी रहती, जैसे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है। आपने राज्य सरकार पे भी देखा होगा। हाँ, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। राज्य सरकार पे भी देखा। सुरेश भाई, मुझे हाँ, आपने कहा कि पेगासस एक काल्पनिक मामला है, तो आपकी पार्टी के जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कह देते कि ये काल्पनिक है? जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आपने खरीदा या नहीं खरीदा, बता दीजिए, क्यों नहीं बता रहे हैं? तो वहां बोलना चाहिए ना काल्पनिक है। उस पर टिप्पणी सरकार की आएगी, बताएंगे ऐसे, उसमें उस पर तो बातचीत आएगी, लेकिन हमारे पास और भी तो मुद्दे हैं सुरेश भाई, जो बहुत ही जनता से जुड़ी हुई ज्वलंत समस्याएं भी हैं, वह भी विषय पे आना चाहिए। हम देखते हैं कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो,
एक तो रहता है कि जो बहुमत रहते हैं वो अल्प बहुमत में विपक्षों का हमेशा संरक्षण करते हैं, क्योंकि उनको एक संवैधानिक अधिकार होता है, अपनी बात को कहने का, बोलने का, सब कुछ करने का एक अधिकार होता है, और ये हर बातों को बोलने का इनको पास अनुमति है। हम भी राज्य सरकार में क्या करते हैं, हम भी तो विपक्ष में रहते हैं और हमें सरकार का भी संरक्षण प्राप्त होता है। हम लोग बोलते हैं, कई ऐसे मुद्दे आते हैं जिस मुद्दे में हम लोग विरोध भी दर्ज करते हैं, हम लोग भी बेल में जाते हैं, राज्य सरकार ने भी, हमने भी बेल में जाते हैं और सस्पेंड होते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा देखे कि जिस पर सरकार के बिल पर हमारी सहमति ना हो, या हमारे कोई इस प्रस्ताव है जो स्थगन प्रस्ताव है, आम चर्चा के मुद्दे हैं, जब सरकार के समक्ष रखते हैं और उस पर नहीं चाहता तो हम लोग अपने एक संवैधानिक तरीके से विरोध दर्ज करते हैं। कभी देखा है कि हम लोगों ने किसी मंत्री को उसके बिल से हाथ में छीन करके उसके फाड़ने का काम कर रहे हैं, है ना, किसी माइक को तोड़ने का काम किए हैं क्या? हमने कभी ऐसा किया है क्या? ऐसा स्वरूप होता है क्या कि हाँ, बिल को फाड़ना, माइक को तोड़ना, ऐसा एक वातावरण बनता है क्या? बातचीत, ये लोकतंत्र में ऐसे को संरक्षित करना पड़ेगा। जिन चीजों का आप उल्लेख कर रहे हैं, हम क्या लोग भी उन कामों में छत्तीसगढ़ की दोनों महिला सांसद शामिल थी क्या? कांग्रेस चाहती है क्या? नहीं, हाँ, नहीं, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे छत्तीसगढ़ में भी हम किसी मंत्री के, हम विपक्ष में होने के नाते मंत्री के हाथों से बिल को लूटे और उसको फाड़ के फेंके, माइक को तोड़े। मेरा सवाल दूसरा है बांधी जी, छत्तीसगढ़ की ये दोनों महिला जो सांसद हैं जिन पर आपकी पार्टी ने आरोप लगाया, क्या ये बिल फाड़ने में शामिल थी? मर्यादा को सबको पालन करना पड़ेगा, मर्यादा को पालन करना पड़ेगा। मेरा सीधा सवाल है, क्या ये दोनों महिला सांसद वो बिल फाड़ने में शामिल थी? उसी सवाल का जवाब देता हूं विपक्ष जी। यदि आप कल्पना करो सुरेश भाई कि मैं विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता हूं और मैं जाकर के किसी मंत्री के हाथों से बिल लेकर के फाड़ूं, तो वो मेरा पार्टी के ऊपर आरोप लगेगा ना कि हमने, विपक्ष के लोगों ने ऐसा किया। ये विपक्ष की जिम्मेदारी, मुझे भी तो अपने सदन की मर्यादा है, एक मंदिर है, उसकी पवित्रता को, उसकी धार्मिक परिवेश को, उसके सिद्धांत को बना करके रखना हमें भी तो जिम्मेदारी है। हमारा विरोध की भी जिम्मेदारी है, हम विरोध करेंगे, बिल्कुल उसका विरोध करेंगे, किसी चीज की बातचीत को, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए ना। चलिए, शिशुपाल सोरी जी भी हमारे साथ हैं। सोरी जी, एक मर्यादा के साथ बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के 8 मंत्री हैं उन्होंने आरोप लगाए, उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो 2 प्रमुख नेता हैं, एक सांसद हैं और एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपकी पार्टी की 2 महिला सांसदों पर आरोप लगाए, कहा छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ। उसके बाद उन्होंने पुतला दहन किया और आज मुख्यमंत्री जी मौन धरने पर बैठे हैं। क्या आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या बाकी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनका विरोध या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इन महिला सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर्याप्त नहीं थी कि जो मुख्यमंत्री जी को आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ और इतने सारे विधायकों के साथ, सांसदों के साथ धरने पर बैठना पड़ा? ये किस बात का संकेत है या किस चीज को दर्शाने के लिए मुख्यमंत्री को बैठना पड़ा? पहले तो नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार श्रीज भाई, सभी आईबीसी के हमारे श्रोताओं को भी नमस्कार। मैं तो ये, अभी आप जो भी प्रश्न पूछ रहे थे सबसे टालने का प्रयास बांदी जी ने किया और बहुत ही जिम्मेदार हमारे विधायक हैं, किंतु उनके बातों से मुझे लग रहा है कि जिस तरह की बीजेपी का चरित्र है, हर ज्वलंत मुद्दे से भागने का, जिस बात कर रहे हैं कि पेगासस काल्पनिक है, आपने बहुत सारी बातें पूछे, उसको सफाई से टाल गए। दूसरा बोले कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा हो सकती थी, तो विपक्षी यही तो चाहता था, महंगाई पे चर्चा हो। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है महंगाई का है, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। किसान 10 महीने से बाहर पड़े हुए हैं, उसके संबंध में कोई बात होनी चाहिए। एक्चुअल में ये जो बीजेपी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो सिर्फ एक अपने नज़र से ही समस्याओं को देखता है और वो जो सोचता है वो समझता है कि यही एकमात्र रास्ता है और विपक्ष के आवाज को दबाने का हर स्तर पे कोशिश होती है। इसी का एक परिणाम है कि जो मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, अब पेगासस का मुद्दा जिसको आप काल्पनिक कह के टाल सकते हैं, जिसपे
लिटिगेशन आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई अगर आपको आपत्ति है, गोपनीयता भंग होगी तो कम से कम ये तो बता दीजिए आपने किया कि या नहीं किया। और दूसरी बात ये है, आपने दूसरा सवाल किया कि मुख्यमंत्री को क्यों आना पड़ा। ये जो मैं सोची समझी स्कीम बता रहा हूं, जिस दिन घटना हुआ उसके तत्काल बाद ये 8-8 मंत्रियों को ये सफाई देनी पड़ रही है। चोर के दाढ़ी में तिनका वाला कहावत है, ये तो हमको कहना चाहिए था आगे आके। जब यहाँ पे आए महिला सांसद, खत्म होने के बाद यहाँ उनके पुतला दहन हो रहा है। ये आखिर क्या संस्कृति है ये? महिलाओं का जब अपमान होगा, महिलाएं जब यहाँ हमारी आई, अब ये ऐसी महिलाएं हैं, भद्र महिलाएं, जिससे हम उम्मीद नहीं कर सकते, जिसका उदाहरण दे रहे थे कि ये उनको छीना, उनको फाड़ा, ये क्या महिलाएं इस छवि की हैं? और वो जब प्रेस में आके अपनी बात कहती हैं, उनके आंसू छलक आते हैं, तो इसकी गंभीरता को हम सब महसूस करते हैं। हम सब छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग हैं, यहाँ के महिलाओं का सम्मान करना हम जानते हैं। अब महिलाएं के सम्मान अगर सुरक्षित नहीं है, खासकर वो हमारे जो प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ की, ओबीसी वर्ग की महिला है, एसटी वर्ग की महिला है, और इनका कोई ऐसा नहीं है उसको मार्शलों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना। और मार्शल की संख्या जो फुटेज आए हैं उसमें दिखता है कि कभी भी मार्शल का उपयोग बहुत ही अपार परिस्थिति में, और बड़े गिने चुने लोग होते हैं, बड़े सभ्य ढंग से करते हैं। महिला मार्शल की व्यवस्था होता है, वहाँ पुरुष मार्शल थे। तो ये जो उनके साथ जो बदतमीजी हुई, उनके साथ जो महिलाओं के साथ जो शारीरिक रूप से उनको धक्का मुक्की की गई, ये क्या शोभनीय है? अब अभी मैं सुन रहा था, कह रहे हैं कि वो संसद का मुद्दा है, सांसद। सोरी जी, मेरा सीधा सवाल है कि मुख्यमंत्री जी को मौन धरने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो बयान, इस बारे में अपना बयान देकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते थे क्या? या आपकी पार्टी का जो आला कमान है वो दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को रेखांकित नहीं कर सकता था क्या? ये सारे रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। ये तो ये गंभीरता बताने के लिए कभी भी जब हमारा वरिष्ठ आते हैं और जब हमारा मुखिया आ रहा है, इसका मतलब है कि हम संदेश देना चाहते हैं कि पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे पूरे कांग्रेस जन, पूरे छत्तीसगढ़, हम महिला अस्मिता के साथ खड़े हैं। उनके साथ अगर किसी भी तरह की बदतमीजी होती है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है, तो ये एक संदेश देना चाहते थे कि पूरे पार्टी से लेकर पूरा छत्तीसगढ़ इस घटना से दुखी है और इसका प्रतिकार सड़कों पे भी होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये गंभीरता दिखाने के लिए जब हम सत्ता भी आएगा, संगठन भी आएगा, हमारे सारे लोग आएंगे और ये बात बढ़ेगी। जिस हिसाब से इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक एक पक्षीय कार्रवाई करने का प्रयास करें तो क्या हम चुप रहेंगे? और ये विपक्ष को एक अधिकार है, जैसा ये हमारे अभी बीजेपी अभी विपक्ष में हमारे, ये भी अपनी बात कहते हैं। हमने तो कभी ऐसी बात नहीं कही कि इनको मार्शल ला के फिकवा दो, ये करो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए, बहुत सारे ऐसी बातें आई, पर ये जो सत्ता में बैठे वाले लोगों की बड़ी जवाबदारी होती है कि इनके बातों को सुने, कोई कमियां आती हैं तो उसको दुरुस्त करे। हमारी पूरी जनता देख रही है आजकल, पूरे लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। आपने ये सब पक्षी कार्रवाई की बात की, उस पर हम चर्चा करेंगे। शिवपाल जी का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पक्षी कार्रवाई की है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी, जिस तरह से आपकी पार्टी ने जो एक वीडियो क्लिप जारी किया, तो क्या ऐसा पहले कभी होता रहा है? और जैसा कि महिला सांसदों का आरोप है, यदि क्लिप जारी करना था तो पूरी क्लिप जारी करना था। तो आपकी पार्टी किस स्तर पर उतर के राजनीति करना चाहती है, या किस तरह की नई परंपरा शुरू करना चाहती है? सिरीस भाई, आप सांसद की प्रक्रिया हो, ये क्लिपिंग का, वीडियो का, डायलॉग का, चर्चा का सब रिकॉर्ड होता है सिरीस भाई। चाहे विधानसभा में देख लीजिए या लोकसभा में भी देख लीजिए, और उसको तो पूरे दिन की कार्यवाही को देखा जा सकता है। आपने उतना ही क्यों जारी किया? ठीक है कि उस पर क्या घटना घटी, कैसी बती। हाँ,
क्या है, जब बातचीत ऐसे जरे कि हम सदन के अंदर चर्चा ना कराना चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि हर मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए, कि ये स्वस्थ परंपरा है। सदन के अंदर चर्चा होगी, विधानसभा के अंदर चर्चा होगी तो उसके रिजल्ट और परिणाम भी आएंगे। चर्चा बहुत अच्छे तथ्य और परिणाम के साथ, अगर सरकार की भी कोई गलती होती तो वो भी विपक्ष की जिम्मेदारी रहती कि उन गलतियों को सामने रखे। कोई बातचीत होता है उसको भी सामने रखते हैं, और एक स्वस्थ परंपरा की चर्चा। अब क्या होता है, कांग्रेस क्या है, इस परंपरा को चर्चा ना करा के सदन के अंदर उनकी राजनीतिक चर्चा बाहर में चल रही है। वो बाहर में करके आज भी उनके पास वो चाहें ये बैठ करके सदन के अंदर क्या बाहर लाने का काम तो आपकी पार्टी ने किया ना। आपकी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया, फिर आपकी पार्टी ने पुतला दहन किया। कांग्रेस ने तो पुतला दहन नहीं किया था। देखो आप जब गतिरोध हुआ है, गतिरोध होता है तो सरकार के पक्ष में, जैसे कई बार तो गतिरोध छत्तीसगढ़ में भी हुआ है शिरीष भाई, तो इसमें कांग्रेस के जो संसदीय सचिव वो भी तो आकर के बयान देता है ना। यहाँ पर तो भी बयान होते, ये बयानबाजी जो है एक अच्छी परंपरा है कि भाई सत्ता पक्ष के लोगों ने भी किया, हमने जब विरोध किया हमने भी कई दिनों तक के चलने नहीं दिया था, तो कांग्रेस के लोगों ने भी बयानबाजी किया कि नहीं, उन लोगों भी किया। एक परंपरा है। कांग्रेस की महिला सांसद जो हैं छाया वर्मा, उन्होंने पेगासस मामले में पत्र लिखकर बहुत शालीन तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी ने टारगेट करने की कोशिश की है। खैर, शिशुपाल सोरी जी, सीरीज भाई पेगासस चर्चा है। पेगासस चर्चा इसलिए उसको सदन के अंदर होनी चाहिए ना, सदन के अंदर होनी चाहिए, तो सदन के अंदर ही उन्होंने बोला था कि उनको बोलने नहीं दिया गया, उनको अपना पक्ष रखने नहीं दिया गया, उसके लिए उन्होंने पत्र लिखा था, यही बताना चाह रहा हूँ। हाँ। खैर, शिशुपाल सोरी जी भी हैं। सोरी जी, आपने सुना होगा डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी का कहना है कि सत्ता पक्ष के लोग भी ऐसा करते हैं, इसलिए उनकी पार्टी ने ऐसा किया। जी जी सीरीज जी, हम लोग तो विधानसभा जिस हिसाब से षड्यंत्र की वो आ रही है, सत्ता पक्ष के लोग भी ये हम विपक्ष में वहां पे हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, तो वहां पे ये आक्रामक सामान्यतः आक्रामकता रहती है विपक्ष का। पर जिस हिसाब से उन्होंने वहां लगाया था कि इतने बड़े संख्या में मार्शल लगाए थे, उनको मालूम था कि हम इस तरह का करेंगे, उनको भी मालूम था कि ये अपनी आवाज ज्यादा बुलंद करेंगे तो हम मार्शल का उपयोग करेंगे। जिस हिसाब से उसके तत्काल बाद 8 उनके जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो आके ब्रीफिंग दे रहे हैं। चलिए, मुद्दे की बात तो ये है कि संसद के अंदर जिस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी उस बारे में सत्ता पक्ष चर्चा नहीं होने देना चाहता था, जिसकी परिणति अब सदन से लेके सड़क तक दिखाई दे रही, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए उतरना पड़ा है। खैर, अब ये जनता को तय करना है किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें जनता की क्या राय है ये आपको अगले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन उसके पहले प्रदेश की राजनीति को गर्म करने का प्रयास दोनों पक्षों की ओर से किया जा रहा है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।